हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक साई स्वागत करता हूं आप सभी का द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की। जो सिलेबस में क्या यूपी टेट के सिलेबस में सीडीपी से क्या आता है। ठीक है, आज हम बात करते हैं यूपी टेट 2021 नवंबर में जिसका पेपर है, उसका टारगेट बैच में हम लोग आज बात करेंगे बाल विकास की। तो बाल विकास का सिलेबस देखेंगे बच्चों, तो ये उसका बाल विकास का सिलेबस है, जिसमें आपका पहला जो टॉपिक है बाल विकास से शुरू होता है, जिसमें हमको ये जानना है कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है और बाल विकास की आवश्यकता क्या है और बाल विकास का क्षेत्र क्या है। तो बालक के विकास की बाल विकास से ही समझ में आता है कि बालक के विकास में के बारे में हमको पढ़ना है और बालक के विकास के अर्थ के बारे में जानना है कि बालक का विकास क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है और उस बालक के विकास का क्षेत्र क्या क्या है। फिर आती है बच्चों बात कि बाल विकास की अवस्थाएं। बालक के विकास की अवस्थाएं देखें तो ऐसे 5 प्रकार की होती है। भ्रूणावस्था से शुरू होता है बालक का विकास और वृद्धावस्था तक चलता रहता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की और संवेगात्मक विकास की। तो ये है बच्चों बालक के बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। बालक के विकास के समय में उसकी शारीरिक विकास कैसा रहता है, मानसिक विकास कैसा है और उसका संवेगात्मक विकास कैसा होता है। फिर हम बात करते हैं जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके अंदर भाषा विकास क्या होता है, बढ़ता जाता है, उसको भाषा बोलने की शैली आ जाती है, तो उसके भाषा विकास को भी हम लोग उसको पढ़ना है कि अभिव्यक्ति क्षमता का विकास कैसे होता है, उसको बात करने का क्षमता कैसे धीरे धीरे समझ में आता है, कैसे उसके अंदर शैली बाल विकास में, भाषा विकास में उस अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास कैसे होता है। फिर हम बात करते हैं सृजनात्मकता का कि भाषा विकास में ही बालक सृजनात्मकता कैसे आ जाती है और उसकी सृजनात्मकता क्षमता कैसे बढ़ेगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो बालक को विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव बालक के विकास पे कैसे पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं, ये जब ये खत्म हो जाएगा तो बात आती है बाल विकास के सिद्धांत की, जो जिस सिद्धांत में जीन पियाजे महोदय साहब आते हैं, कोहलबर्ग आते हैं, वाइगोस्की आते हैं, फ्रायड आते हैं, ब्रूनर आते हैं, चोमस्की आते हैं। जिसमें आप देखेंगे चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, सी टेट में तो यहाँ तक ही आता है, अगर गलती से ये पूछ देता है तो पूछ देता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितने हैं विकास के सिद्धांत में जितने भी हमारे महोदय जी हैं लोग, सबके बारे में हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे जी हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगोस्की हैं, फ्रायड हैं, ब्रूनर हैं, चोमस्की हैं। चोमस्की का भाषा विकास भी कभी कभी ये पूछता है, तो ये चोमस्की का भाषा विकास भी पढ़ेंगे हम लोग। एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं है, क्योंकि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की से ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मैक्सिमम आते हैं तो ये इधर ही आ जाते हैं, तो ये इसका मतलब नहीं छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, ये जैसे कि 5 क्वेश्चन आता है तो 5 में 3 क्वेश्चन में जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की आपके मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग फ्रायड को भी पढ़ेंगे, ब्रूनर को भी पढ़ेंगे, चोमस्की को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये था बाल विकास का क्षेत्र, जिसमें आपका टोटल आता है 15 नंबर का। 12 से 15 नंबर आपका यहीं से आ जाता है। 30 में 12 से 15 नंबर आपके इतने ही क्षेत्र से आ जाते हैं। क्या क्या है? बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का अर्थ जानेंगे, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। फिर विकास की अवस्थाएं। आप विकास की अवस्थाएं से आपका इंपॉर्टेंट ये चलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, विकास की अवस्थाएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। फिर आता है इंपॉर्टेंट में बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से एक क्वेश्चन बनेंगे और 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो बनता है वो विकास के सिद्धांत से, जिसमें है जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, फ्रायड, ब्रूनर और चोमस्की महोदय। ठीक है, फिर बात करते हैं अधिगम या सीखने के अर्थ या सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत से इस टॉपिक से आपका टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। यह है आपका 10 नंबर का, ये है आपका 10 नंबर। तो सोचिए 15 और 10 25 नंबर आपके यही कवर कर लेते हैं, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा। दोस्तों, अधिगम या सीखने का अर्थ हम जानते हैं कि सीखना क्या होता है। यहाँ हमको पहले जानना रहेगा कि सीखने का अर्थ क्या होता है। फिर
हमको ये जानना है कि सीखने में कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो हमको प्रभावित करते हैं, सीखने नहीं देते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हमारा सीखना तेज होता है और किसके द्वारा सीखना हमारा धीरे होता है। दोस्तों फिर आता है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम से ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर साल इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम के नियम जो थार्नडाइक का मुख्य नियम है और गौड़ नियम है, इसमें से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं और उनके महत्व के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे आज हम बस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे CDP का जो सिलेबस है वो कैसा है, इसलिए इस सिलेबस को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। आपसे हम ये विनती करेंगे कि सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा और कमेंट में आप लिख के बताइएगा। अगर कोई भी सिलेबस का पार्ट छूट जाता है तो हमको लिख के बताइएगा और हम इस सारे सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे और हम कंप्लीट कराएंगे। कोशिश कराने का मतलब ये है कि इसको याद भी करना पड़ेगा। ये कोई मैथ का सब्जेक्ट तो है नहीं बच्चों कि फार्मूला याद कर लिए हैं सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग समझेंगे और साथ साथ इसके जो कुछ नियम हैं यहाँ से हम लोग इसको याद करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि CTET और UP TET में थोड़ा सा अंतर होता है। CTET हमारे हिसाब से देखेंगे तो CTET सबसे आसान सब्जेक्ट है, पेपर है, तो CTET सबसे आसान पेपर हमारे लिए होता है। लेकिन UP TET मेरे लिए तो उससे भी आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फैक्ट पूछता है, उसमें फैक्ट नहीं पूछता है। यहाँ पे आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा कि भाषा विकास के बारे में किसने कहा है, चौमस्की महोदय ने कहा है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में किसने कहा है, मुख्य नियम किसने दिए हैं, तत्परता का सिद्धांत किसने दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें फिक्स क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सबसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं पेपर दे चुका हूँ और मैं पास भी कर चुका हूँ। मैं कोशिश इसीलिए करता हूँ कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं सब का भी पेपर इसी तरह जैसे मेरा निकल गया है वैसे आप लोग का भी निकल जाए। इसलिए दोस्तों यहाँ पे अधिगम के सिद्धांत की बात करते हैं कि अधिगम में सीखने के अर्थ के बारे में समझ लिए, अधिगम के नियम के बारे में समझ लिए, फिर आता है अधिगम के सिद्धांत के बारे में। अधिगम के सिद्धांत में यहाँ ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जैसे आपका है बाल विकास के सिद्धांत, उसी तरह आ जाता है अधिगम के सिद्धांत आपके इम्पॉर्टेंट। जैसे थार्नडाइक महोदय का है, थार्नडाइक महोदय का सीधे सीधे पूछ देता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत सीधे हमारे में कल क्या आ जाते हैं थार्नडाइक महोदय। CTET में इससे घुमा के पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है उसमें कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये CTET जो है आपका डिफरेंट हो जाता है और UP TET थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसलिए जो बच्चे CTET की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस टॉपिक को चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों फिर आते हैं हमारे अधिगम के सिद्धांत में पावलोव महोदय। पावलोव महोदय कौन है, तो पावलोव महोदय ने दिया था संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, फिर आते हैं हमारे स्किनर महोदय क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। फिर आते हैं कोहलर महोदय सूझ का सिद्धांत। फिर आते हैं इन्हीं को कहते हैं हम लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फिर हमारे बात करता है कि सीखने का वक्र। सीखने का वक्र आप सुने होंगे, देखे होंगे कि वक्र कैसे होता है। तो वक्र की बात करें तो वक्र हमारा ऐसे होता है पठार। ठीक है, तो बात करते हैं कि सीखने का वक्र कैसा है, अर्थ मतलब कि उसका वक्र कैसे बनेगा, पठार कैसा बनेगा, कहाँ पे अधिक आप सीखेंगे, कहाँ पे कम सीखेंगे, किस पॉइंट पे आके आप सीखना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखने के पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था सीखने का अर्थ और उसके सिद्धांत के बारे में कि सीखने का अर्थ क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और विधियाँ क्या हैं। फिर बात करते हैं अधिगम के नियम के, जो मुख्य नियम और गौड़ नियम दिए थे और उनके महत्व के बारे में पढ़ेंगे थार्नडाइक महोदय का। फिर बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत के, तो ये आपके थार्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, कोहलर हैं, और आगे जितने भी मिलेंगे हम लोग सबको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ देंगे इसमें, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही था इसलिए मैंने इसको इतना लिखा है, अभी और भी इसमें है। सीखने का वक्र, अर्थ, पठार, कारण और निवारण, कहाँ पे बालक सीखना बंद कर देता है और उसको बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसको निवारण करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके निवारण के लिए हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सीखने के वक्र के बारे में। तो ये भी वीडियो आपका एक दिन का ही रहेगा और इसमें ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है अधिगम एवं अध्यापन। ये इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जो मिलेगा इम्पॉर्टेंट है आपका मापन एवं मूल्यांकन से। मापन एवं मूल्यांकन से ये आपका CTET के लिए इम्पॉर्टेंट है।
सीटेट के लिए मापन और मूल्यांकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मापन और मूल्यांकन से, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 नंबर आपके यूपी टेट में आते हैं और मूल्यांकन में तो आपका सीटेट में तो आपका ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको भी देखते हुए चलेंगे और अच्छे से देखेंगे। फिर बोधन संवेदना, प्रेरणा एवं अधिगम। प्रेरणा कैसे मिलेगा, तो बच्चे पढ़ना कैसे शुरू कर देते हैं, तो ये आपका सीटेट में भी ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि प्रेरणा दे के बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। दंड एवं अभिप्रेरणा होता है, ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। अधिगम में योगदान देने वाले कारक कि निजी कारण कैसे होंगे और पर्यावरणीय कारक कैसे होंगे। फिर आता है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, इससे क्वेश्चन बनता है आपका सूक्ष्म शिक्षण से, शिक्षण सूत्र से, शिक्षण के सिद्धांत से, संप्रेषण से, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा से, समावेशी शिक्षा से आपके सीटेट में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। निर्देशन और परामर्श का हमारे बाल विकास पे कैसे प्रभाव पड़ता है, कहाँ पे निर्देशन देते हैं, कहाँ पे परामर्श देते हैं। ठीक है, शैक्षिक समावेशन, शैक्षिक समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री एवं टीएलएम से क्वेश्चन आपके बनते हैं। परामर्श के लिए सहयोग देने वाले विभाग, कुछ हैं ऐसे विभाग जो हैं बनाए जाते हैं जो परामर्श के लिए सहयोग देने वाले विभाग होते हैं। जैसे अगर शिक्षा विभाग में कुछ परिवर्तन लाना है, एजुकेशन कुछ नई पॉलिसी लानी है, तो उस पॉलिसी को कौन अप्लाई करेगा, कोई अगर शिक्षा विभाग में कोई कमियां हैं तो उस कमियों को कौन देखने आएगा, कौन उसका निवारण करेगा, तो उसके लिए एक विभाग बनाया जाता है। कई विभाग, मतलब एक विभाग नहीं, कई विभाग रहते हैं, तो परामर्श के लिए वहाँ पे परामर्श दिया जाता है कि ये आप परिवर्तन करेंगे, ये चीज़ें करेंगे तो शिक्षा एजुकेशन व्यवस्था क्या होगी और अच्छी होगी। तो परामर्श देने के लिए कुछ विभाग होते हैं, हर कोई व्यक्ति परामर्श नहीं दे सकता। इसलिए शिक्षण एवं शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण का अर्थ समझेंगे और उसका उद्देश्य को जानेंगे। फिर संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण कैसे दिया जाता है, कितने मिनट का सूक्ष्म शिक्षण होता है, समावेशी शिक्षा से पूछता है, निर्देशन एवं परामर्श से क्वेश्चन पूछता है, शैक्षिक समावेशन से क्वेश्चन पूछता है, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री और विधियाँ और टीएलएम से क्वेश्चन है, परामर्श के सहयोग देने वाले विभाग। तो दोस्तों ये सबसे आसान टॉपिक है, इतना टॉपिक हमारा यूपी टेट का है और आसान टॉपिक ये है क्योंकि इतना अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर आप लोग गेन करेंगे 30 में 30, और मैं भी 30 में 30 गेन करके दिखाया हूँ। आप चाहें तो मैं अपना रिजल्ट आपको भेज दूंगा, मैं बाल विकास में 30 में 30 पाया हुआ हूँ। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस और मैं आपको धीरे धीरे इस सिलेबस को कवर कराऊंगा। 28 दिन, अरे 30 दिन हमारे पास समय बचे हैं और ये 30 दिन में सारा कंप्लीट कराया जाएगा। ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कुछ बचा होगा सिलेबस में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपका सिलेबस में क्या बचा हुआ है, और इसको हम लोग कल से क्लास को शुरुआत करेंगे और देखेंगे बाल विकास से। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही सिलेबस पे डिस्कस करना था कि हमारा सिलेबस क्या है, और आगे से कल से कंटिन्यू करेंगे। कल से आपकी सारी क्लास कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेंगी और आशा करता हूँ आपको ये हमारा जो पढ़ाया हुआ है अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे ये आप इसको अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को जो टीचिंग लाइन में होंगे उनको भी ये दिखाइएगा, दोस्त होंगे उनको भी दिखाइएगा ताकि उनको भी समझ में आए और हमारी मेहनत को थोड़ा सा आप लोग सराहनीय कीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।